टोनी एक छोटी सी चिड़िया थी जो एक हरे भरे जंगल में रहती थी। उसकी चमकती हुई हरी पंख और लाल चोंच उसे अन्य चिड़ियों से अलग बनाते थे। टोनी बहुत ही चुलबुली और साहसी थी। उसे आसमान में ऊंची उड़ान भरने का बहुत शौक था। वह हमेशा नए नए जगहों पर उड़ान भरने और नए दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित रहती थी। एक दिन टोनी ने अपने दोस्तों के साथ एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर बैठकर बातचीत कर रही थी। वह अपनी साहसी उड़ानों और जंगल के अन्य हिस्सों में देखी गई अद्भुत जगहों के बारे में बात कर रही थी। उसके दोस्तों में काली, मोती और चिरकू शामिल थे, जो सभी उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन अचानक टोनी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान दिया कि आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, शायद जंगल के उस हिस्से से जिसे वह पहले कभी नहीं गई थी। टोनी के मन में तुरंत उत्सुकता जाग उठी। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो उस आवाज़ का पता लगाते हैं। काली ने टोनी को रोका, टोनी, हमें नहीं पता कि वहाँ क्या है। ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम डर के कारण नई चीज़ों को नहीं खोजेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि दुनिया में और क्या क्या अद्भुत है। टोनी की इस बात से उसके दोस्त सहमत हो गए और सभी ने मिलकर तय किया कि वे उस आवाज़ का पीछा करेंगे। टोनी सबसे आगे थी और उसके पीछे उसके दोस्त। वे उड़ते हुए जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जंगल का वह हिस्सा थोड़ा घना और अंधकार में था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाज़ और तेज होती गई। थोड़ी ही देर में वे एक पुराने और बड़े वृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और वहां एक गुफा जैसी जगह बनी हुई थी। आवाज़ उसी गुफा से आ रही थी। टोनी ने बिना सोचे समझे गुफा में प्रवेश किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टोनी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह ध्यान से आगे बढ़ेगी। गुफा के अंदर जाते ही टोनी ने देखा कि वहां एक छोटी सी चिड़िया घायल हालत में पड़ी हुई थी। उसके पंख टूटे हुए थे और वह मदद के लिए ची ची कर रही थी। टोनी का दिल पसीज गया। उसने तुरंत उस चिड़िया के पास जाकर उसके साथियों को बुलाया। काली और मोती ने मिलकर उस चिड़िया को गुफा से बाहर निकाला। चिरकू ने पास के तालाब से पानी लाकर घायल चिड़िया को पिलाया। सभी ने मिलकर उस चिड़िया की देखभाल की और उसे सुरक्षित जगह पर ले गए। कुछ ही दिनों में घायल चिड़िया स्वस्थ हो गई। वह टोनी और उसके दोस्तों की कृतज्ञता से भर गई और उन्हें धन्यवाद कहा। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो किया वह हमारा कर्तव्य था। जंगल में हम सभी एक दूसरे के साथी हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद टोनी और उसके दोस्तों के बीच एक और गहरा बंधन बन गया। उन्होंने महसूस किया कि साहस और दया का संयोजन न केवल उन्हें नए अनुभव दिलाता है, बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाता है। अब जब भी टोनी आसमान में ऊंची उड़ान भरती, वह उस गुफा और उस छोटी चिड़िया की याद करती, जिसने उसे यह सिखाया कि असली साहस केवल ऊंचाइयों तक पहुंचने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होता है।